के लक्षण हैं। अंतर हो जाएगा उनमें, इसलिए अंतर हो जाएगा क्योंकि वो काम ही ऐसा नित्य निरंतर वो यही सोच रहा है। और मेरे प्यारे, भगवान की कृपा, आप लोगों ने सुना है ना कि गंगा स्नान करने से हम सबके पाप लग जाते हैं। अब लगेंगे नहीं? अरे गंगा जी में सब आके अपना पाप धोता है और हम भी जाकर डुबकी लगाते हैं, तो कीचड़ वहां पे लगा हुआ है और कीचड़ में जाकर तुम भी डुबकी लगा लो तो क्या होगा? कीचड़ लगेंगे या धुलेंगे? सोचो। तो गंगा स्नान से पाप क्या पक्का? सही कहा है आपने। गंगा स्नान से पाप धुलते हैं क्योंकि गंगा पापों का ही शमन करती है। लेकिन पाप नहीं, ये भी सत्य है कि गंगा नदी में भी पाप भर ही जाते हैं, क्योंकि जो सबके पाप धुलेंगे तो निश्चित बात है पाप वहां ज्यादा हो जाएगा तो पाप भरेंगे, परंतु वो पाप समाप्त जानते हैं कब हो जाता है? जब संत महात्मा ऋषिगण साधु सन्यासी जाकर के गंगा में स्नान करते हैं ना, तो साधु संत ऋषि महर्षि मुनि गणों के चरण का वो प्रभाव है कि उस चरणों के से लगने की वजह से गंगा फिर से पवित्र हो जाती है। इसलिए हम सब संसारिक लोग जाते हैं और डुबकी लगा करके आते हैं, क्योंकि तुम जैसे ही डुबकी लगाते हो ना तो संत महात्माओं के जो पाप समाप्त हो गए और गंगा मैया में पुण्य है, वो पुण्य आपके शरीर में लग जाते हैं और जैसे ही आप ऐसे ऐसे करके झाड़ देते हो ना तो पिन वापस फिर वहीं रह जाता है और तुम सिर्फ नहा करके चले आते हो। इसलिए मेरी मैया नहीं जाओ तो ना हो। ऐसा ही एक बार घटना घटी भगवान भोलेनाथ के साथ। नहीं, गंगा जी में स्नान करो ना तो फिर ऐसे वैसे मत करो, चुपचाप डुबकी लगाओ, बाहर निकलो, कपड़े वपड़े सब घर में आके धो। तो मेरी मैया पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा, महाराज सब लोग गंगा स्नान करते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि हाँ। बोले क्यों करते हैं? बोले सबकी जब पाप बढ़ जाती है ना तो पाप धोने आते हैं। तो महाराज फिर पाप धोने आते हैं और फिर साधु संत महात्मा या संसारिक व्यक्ति वही पाप धुला हुआ पानी लोटे में भर के आते हैं और आपके माथे पे डाल देते हैं। तो सारा पाप तो आपके माथे पे डाल देते हैं ना भगवान। हमारे भोलेनाथ ने कहा कि बात तो सही कहती हो पार्वती, तो मेरे प्रभु तो सबसे बड़े पापी तो आप ही हो गए ना। हमारे भोलेनाथ ने कहा कि बात तो तुम्हारा सत्य है, परंतु जो मैं कहने जा रहा हूं उसको तुम देख करके समझोगी या मैं सुना दूं तो समझ लोगी? पार्वती मैया देखो, उन दोनों में आपस में भगवान भी हास परिहास करते हैं। स्त्री पुरुष भगवान भी हैं, परंतु एक अंतर है भगवान में, क्योंकि हमारे जैसे विचार आते हैं ना वो विचार उनके पास नहीं है। नाक तो है उनके अंदर में, उनके पास नाक तो है, परंतु जो हमारे नाक में गंदगी है वो उनके पास नहीं है। कान तो है, लेकिन इस कान में जो गंदगी है वो उनके पास नहीं है। आंख तो है, लेकिन आंख में जो गंदगी है अर्थात बुरे विचार आते, जो बुरी चीजें देखते हैं वो बुरी दृष्टि उनके पास नहीं है। पेट तो है, परंतु पेट में जो गंदगी हम खा पी के कर लेते हैं वो गंदगी उनके पास नहीं है। पति पत्नी तो है, लेकिन पति पत्नी की जो प्रक्रियाएं हैं संसारिक लोगों की वो उनके पास नहीं है। इस संसार में दो लीलाएं प्रभु की हमेशा चलती है, एक व्यवहारिक लीला, एक वास्तविक लीला। व्यवहारिक लीला का दर्शन हम करते हैं, राधे रानी का रुक्मिणी जी का विवाह हम करवाते हैं, लेकिन वास्तविक लीला जो होती है, वास्तविक लीला में विवाह नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो शुरू से ही राधे रानी उनके बाएं अंग से भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण के बाएं भाग से राधे रानी प्रकट हुई है और दाहिने भाग से भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं। वो एक ही हैं। हरि हर एक हैं दोनों
न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। सागर में रहते हैं ये रहते, ये रहते हैं कुछ क्षीर सागर में। सैया पे इनके गले में नाग है। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पे शयन करते हैं और एक दिन रात नाग को गले में लपेट करके घूमते हैं। वो रहते क्षीर सागर में, ये गले में नाग लपेटे हैं। वो रहते क्षीर सागर में, ये जल में लपेटे हैं। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जो लक्ष्मी माता है वो विष्णु भगवान है, जो राधे रानी है वो कृष्ण है, जो पार्वती मैया है वो भोलेनाथ है, कोई अंतर नहीं है। तो माता ने कहा कि तो ऐसे ही ये लोग हंसी मजाक करते हैं। तो माता ने कहा कि तो प्रभु करके दिखलाओ, क्योंकि तुम्हारी लीला तो अपरंपार है, अजब गजब की लीलाएं हैं तुम्हारी, जरा हमें भी दिखाओ। संसारवासी तो तुम्हारी लीला देखते ही रहते हैं, हमें भी दिखाओ। तो भोलेनाथ ने कहा कि तो पार्वती मेरे साथ चलो, लेकिन लीला देखना, कुछ बोलना मत। अब भगवान गए, भोलेनाथ ने एक वृद्ध का रूप धारण किया, और वो भी वृद्ध का रूप जिसके शरीर में पूरे के पूरे कुष्ठ हो गए हो, पूरे पीप चल रहे हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, कीड़े लगे हुए हैं। ऐसे पुरुष का बूढ़े का रूप धारण किया, और माता पार्वती ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। और भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती तुम किनारे में खड़ी होकर के सिर्फ लीला देखना। और भोलेनाथ ने माया से एक कीचड़ निकाला, दलदल समझते हो ना, दलदल। दलदल में जो व्यक्ति जाता है वो जितना निकलने का प्रयास करता है उतना ही नीचे डूबता चला जाता है। तो भोलेनाथ ने एक दलदल का निर्माण किया और उसी के बीच में बैठ गए, और वहां से चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, अरे भैया कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अब देखो हमारे जैसे बहुत सारे दयालु लोग हैं जो दूसरे पे दया करना चाहते हैं, तो आपके जैसे भक्तों की क्या कहनी, चले भागे, अरे बाबा रुको 2 मिनट में बचाते हैं। लोग उसमें घुसने लगे, बोला रुको, शर्त सुन लो, जो हमको बचाएगा
तो दो व्यक्ति बचा सकता है, या तो जो हमको बचाएगा वो इसी दलदल में फंस जाएगा और उसको हमारा कुष्ठ व्याधि उसको हो जाएगा, अथवा दूसरा व्यक्ति वो बचा सकता है जिसने जीवन भर कहीं पाप नहीं किया हो। अब जो हमारे और आपके जैसे थे न दयालु भक्त, अब वो